मेरा जीवन मेरी धड़कन ये सांसें भी तुम्हारी हैं। तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं मेरे गुरुवर। मेरा जीवन मेरी धड़कन ये सांसें भी तुम्हारी हैं। तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं मेरे गुरुवर। चरण तेरे पड़े जिस घर झुके उस दर पे मेरा सर। तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं मेरे गुरुवर। कठिन राहें थी जीवन की हजारों गम सताए थे। पकड़े उंगली मेरी गुरुवर मुझे चलना सिखाए थे। गुरु पूजा गुरु भक्ति गुरु ब्रह्मा गुरु ईश्वर। गुरु तुमसे बड़ा जग में न कोई दूजा परमेश्वर। गुरु तुम हो मेरे भगवन है जीवन चरणों में अर्पण। तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं मेरे गुरुवर। मेरा जीवन मेरी धड़कन ये सांसें भी तुम्हारी हैं। तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं मेरे गुरुवर। कार्यक्रम होता है, आप सहर्ष निमंत्रण स्वीकार करते हैं और हमें आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि एसटीएम पब्लिक स्कूल चंदन विहार रंजीत विहार में हमारा एक टच द लाइट का प्रोजेक्ट है, जिसमें 7, 8, 9 के बच्चों को वैल्यू एजुकेशन की क्लासेस दी जाती है। वंस इन अ वीक एक जीरो पीरियड में या कोई भी ऐसा पीरियड जिसमें बच्चों को वैल्यू एजुकेशन की शिक्षाएं दी जाती हैं। वैल्यू एक्टिविटी स्टोरी के माध्यम से बच्चों को मॉरल एजुकेशन दिया जाता है। तो आपके स्कूल में कई सालों तक ये सेवाएं चलती रही है और आगे भी हम इस सेवा को करने के लिए तैयार हैं। बस इस प्रोग्राम के बाद हम आपके स्कूल में अपनी सेवाएं अवश्य देंगे बच्चों को इंस्पायर करने के लिए, मॉरल एजुकेशन के लिए। तो मैं हमारे भ्राता योगेश सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज के इस शिक्षक दिवस के अवसर पर अपनी इंस्पिरेशंस हम सभी को दें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर योगेश मेहता बात सुन रहा था। मेरे साथ जो बैठे हैं बचपन में मैं बहुत शरारती था, बहुत ज़्यादा, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। कई लोग यहाँ पे हैं जो जानते हैं मुझे बचपन देखा उन्होंने मेरा। तो कुछ ऐसा सिस्टम बना, मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट करी एस्ट्रोलॉजी में। मेरी अपनी 44 बुक्स हैं एस्ट्रोलॉजी पे। तो कुछ एकदम से चेंजेस हुए, तो धीरे धीरे मेरे को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने कहते हैं लग्जरी की वो प्रकाष्ठा देखी है। उस लग्जरी तक मैं गया हूँ जहाँ तक आदमी सिर्फ सोचता भी नहीं है। तो वहाँ से मैं रिवर्स होके आया। तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा लग्जरी में जीना मतलब ठीक है। हमें लगता है कि आज जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे आज आप क्या सोचते हैं, अंबानी जी को नींद आ रही होगी? नहीं आ रही होगी, क्योंकि वो आज की डेट में 11वें नंबर पे अडानी जी थे और वो 12वें नंबर एकदम से 3rd नंबर पे आ गए। और अंबानी जी की प्रॉपर्टी इतनी, मतलब आज अंबानी और इन्फोसिस और तीन कंपनीज की टोटल जो वर्थ है वो अडानी जी के पास है, 3rd। तो उनको नींद नहीं आ रही होगी। क्या उनके पास कमी है? एंटालिया इतनी बड़ी बिल्डिंग है, 28 हवाई जहाज हैं, दुनिया भर में उनका नाम है, बट नींद नहीं आ रही होगी। तो आज मेरे से कोई पूछता है कि आप कोई नया व्यापार बिजनेस करना चाहें, मैं मना कर देता हूँ। मुझे क्यों करना है और किसके लिए करना है? क्योंकि अगर आपको मन में मतलब कहते हैं ना,
लास्ट जो मतलब ये कहते हैं सेटिस्फेक्शन, अगर वो आ जाए तो वो सेटिस्फेक्शन यहीं पर है। बाकी पैसे की तो कोई लिमिट नहीं है, लग्जरी की कोई लिमिट नहीं है, जहाँ पे आदमी ठहर जाए उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। बाकी टीचर्स के बारे में एक आपने देखा होगा कि रामायण में राम की जिंदगी में सबसे बड़ा रोल उनके गुरु विश्वामित्र का था, उनके पिता से भी। उनके शादी कराने में, आज आप अपने बच्चे की शादी करेंगे तो माता पिता खुद करते हैं ना, किसी गुरु को कराते हैं नहीं, उनके गुरु ने उनका विवाह सीता से कराया था। तो आप सोचिए कि किसी ने भी मना नहीं करा, उन्होंने मना नहीं करा, उनके माता पिता ने मना नहीं करा, और सब खुशी खुशी उसको स्वीकार कर लिया। तो गुरु की जो महिमा है उसको कोई नहीं सोच सकता। अगर एकलव्य का भी आपने सुना हो, कर्ण का सुना हो, कर्ण ने विद्या ले ली थी पर गुरु से नहीं ली थी, छुप के ली थी, तो उसको श्राप मिला था कि अगर जब जरूरत पड़ेगी तब नहीं कर पाएगा। और वाकई हमारी लाइफ में जब तक किसी गुरु का स्थान ना हो हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने भी 35 ईयर से एस्ट्रोलॉजी कर रहा था, पिछले 3 साल में मेरे को मेरे गुरु मिले, तो उनसे मुझे जो ज्ञान मिला उसके बाद तो मैं पीछे नहीं पलटा हूँ। आज मेरी अगर मतलब मेरी हॉबी है, मेरी एस्ट्रोलॉजी की लिस्ट में इस देश के बहुत बड़े बड़े राजनेता हैं, चाहे मनमोहन सिंह जी हैं, चाहे आपके अमिताभ बच्चन हैं, तो मैं उनके मतलब वो मेरे से कंसल्ट करते हैं। मेरी कोई मतलब मेरा कोई फाइनेंशियल में उनसे कोई बेनिफिट नहीं लेता हूँ, सिर्फ एक गुरु की मेरे गुरु हैं उनके आशीर्वाद से मुझे आज जिस सीमा पे मैं पहुँचा, और इसी मेरे को ज्ञान की वजह से मैं पूरे हरियाणा रेसलिंग फेडरेशन का मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। और जबकि मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड भी नहीं था, ज़बरदस्ती बनाया गया, क्योंकि मेरे पीछे कुछ लोगों से एस्ट्रोलॉजी में कंसल्टेशन हुआ, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप हमारे को जब तक कोई भी हमारी टीम फाइट करने जाती है उसका पहले आप उनकी कुंडली देखें या उनका उपाय करें और उनका हवन कराएं। आज तक कभी हवन नहीं होता था। अभी आप देखेंगे 11 मेडल्स लेके आए हैं हम लोग, तो वो उनके जाने से पहले मैंने उनका सबका हवन कराया, पूजा कराई, और उसके बाद मतलब आज वो मुझे जो सारे जितने भी बड़े बड़े रेसलर्स हैं, चाहे जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, चाहे वो ओलंपियंस हैं, वो पाँव छूते हैं। तो गुरु का बहुत बड़ा स्थान होता है। बाकी आप लोग कोई टीचर्स हैं, बच्चे आपके सामने हैं, आप तो वहीं रह गए, आपके जो बच्चे हैं वो डॉक्टर्स बन गए, IAS बन गए। तो ऐसे ही मेरे साथ एक वाकया हुआ था, मैं पेरिस एयरपोर्ट पे था, तो एक बच्चा निकल के आया, उसने पाँव छुए मेरे, तो वो बच्चा साइंटिस्ट है, वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, तो वो पेरिस में ट्रेनिंग कर रहा था, वापस इंडिया आ रहा था। कहता है मैंने इंडिया से पढ़ाई करी और मेरे स्कूल में पढ़ता था, वो रोटी खाने के पैसे नहीं होते थे उसके घर, उसके पिताजी माली थे, हमारा स्टाफ उसे रोटी खिलाया करता था। तो वो लड़का मुझे मिला, कहते कि मैं पेरिस से छोड़ करके इंडिया वापस जा रहा हूँ कि मैं वहाँ पर सेवा करूँगा अपनी न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन के। तो बहुत अच्छा लगा मुझे इस बात को, और इतना गर्व महसूस हुआ, उसने मेरे पाँव छुए आकर के, और उसके बाद वो मुझे 2-3 बार लड़का मिला है, बट ही इज़ नाउ वेरी टॉप मोस्ट साइंटिस्ट इन इंदिरा गांधी न्यूक्लियर है ना, उसका बहुत बड़ा साइंटिस्ट है वो न्यूक्लियर का। तो बच्चे मिलते हैं, पाँव छूते हैं, मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और कुछ बदमाश बच्चे भी हैं जो कि कोर्ट में मुझे मिलते हैं हम कई बार उनकी सर्टिफिकेट लेके पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं या कोर्ट जा रहे होते हैं बात करने के लिए कि इन बच्चों के भैया छोड़ दो, तो ठीक है। बाकी तो जैसा ऊपर वाला हमें, और मैं यहाँ जो बैठा हूँ शायद वो भगवान की कृपा है, बाबा जी की कृपा है जिन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया और अपने साथ जोड़ा है। धन्यवाद। धन्यवाद योगेश सर का, आपने बचपन की भी याद दिलाई और इंस्पिरेशन भी दी, और अपने मुझे भी नहीं पता था आपकी एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी, और जिस तरह से आपने शेयर किया तो बहुत अच्छा। ओम शांति। ईश्वरीय विद्यालय के सौजन्य से आज़ादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर टीचर्स डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है।
बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो मुझे लगने लगा था कि शायद मेरा नंबर आएगा ही नहीं, लेकिन दे दिया गया। बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। ये पश्चिम बिहार कॉलोनी मेरे लिए कोई नई नहीं है। मैंने यहाँ 22 साल पूरे शिक्षण किया है। यहाँ के B4 विद्यालय, जो गवर्नमेंट का विद्यालय है, B4 मॉडल स्कूल, वहाँ मैंने 22 साल पढ़ाया है। मेरे प्रधानाचार्य महोदय बैठे हैं, वीरेंद्र श्रीवास्तव जी, मेरे बड़े भाई, मेरे परम मित्र आदरणीय श्री ग्रहण सिंह जी बैठे हुए हैं, जिन्हें मैं अब बड़ी पवित्र दृष्टि से ब्रह्म का कुमार के रूप में ही देखता हूँ जी। बड़ा परिवर्तन इनके व्यक्तित्व में मैं देख रहा हूँ, जिसका बखान इस मंच से किया भी गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर, मैं संक्षेप में अपनी बात रख रहा हूँ। जो नंबर 1 पर बैठे हुए हैं, शायद रमेश जी हैं, उन्होंने बहुत व्यंगम व्याख्यान इस टीचर्स डे पर दिया। भौतिकवाद और अध्यात्मवाद को जोड़ते हुए एक बैलेंस स्थापित किया, और केवल अध्यापक शिक्षक सम्मान का ही भूखा नहीं है, उसके कुछ कर्तव्य भी हैं और उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। बहुत अच्छे से उन्होंने समझाई। मैं जो कविता पहले सुनाने जा रहा था, उनका व्याख्यान सुनने के बाद मैंने परिवर्तन ले लिया। अब मैं वो कविता नहीं सुनाऊंगा, अब मैं दूसरी कविता सुनाऊंगा। आजादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव पर मैंने भी अपनी एक बुक लिखी है। कविता लिखना मेरा जन्म से ही शौक रहा है, और इसमें 75 कविताएं ही मैंने दी हैं। अब मैंने कविता बदल दी कि मैं भेंट भी करूंगा, आपको भेंट करूंगा बाद में। कविता मैंने बदल दी। अब मैं दूसरी कविता रमेश जी से जोड़ते हुए सुनाऊंगा। 40 पेज पर सुनाऊंगा मैं। इस कविता की एक थोड़ी सी बैकग्राउंड है। जब मुझे नेशनल अवार्ड हुआ, 2003 की बात थी ये, और उस समय हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। HRD मिनिस्टर हुआ करते थे मुरली मनोहर जोशी जी। उन्होंने हम होटल जनपथ में हम ठहरे हुए थे। एक दिन उन्होंने चाय पर हमें बुलाया, सभी को। 300 साढ़े 300 शिक्षक आए हुए थे, पूरे देश से आते हैं। उसमें लॉन में बैठ गए कुर्सी डाल करके, और अटल जी के हाथ में उनकी एक बुक थी, क्योंकि वे बहुत अच्छे, बहुत उच्च कोटि के कवि भी हैं। वे अपनी बुक लिए हुए थे और उसमें से वो कविताएं सुना रहे थे। चारों तरफ हम सब शिक्षक खड़े हुए थे। उन्होंने जो कविता सुनाई थी वो तो राजनैतिक थी थोड़ी थोड़ी। अब मैं तो राजनेता नहीं था, मैं तो अध्यापक था, शिक्षक हूँ। मैंने होटल जनपथ में ही शुरुआत कर दी थी कि इस राजनीतिक कविता को एक अध्यापक, एक शिक्षक के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से परिवर्तित किया जाएगा। अपने विचार मैंने रखे। आज मैं वो कविता रमेश जी के बैलेंस से जोड़ते हुए सुनाना चाहता हूँ आपको। उनकी कविता का शीर्षक था अटल बिहारी वाजपेयी जी का कदम मिलाकर चलना होगा। उनकी तो ये कविता थी, राजनीति से भरी हुई थी, लेकिन मैंने थोड़ा इसमें चेंज किया और अध्यापक के विचारों को किस तरह से रखा। मेरा कविता का शीर्षक है मिलकर कदम बढ़ाना होगा।
शिशिर ऋतु और बरसातों में, उजले दिन काली रातों में, झोपड़पट्टी फुटपाथों में, बालक हमें पढ़ाना होगा, मिलकर कदम बढ़ाना होगा। कूड़ा बीनता बिसरा बचपन, आंखों में जिसके सोनापन, स्वप्न रहित जिसका अंतर्मन, उसको साथ लगाना होगा, मिलकर कदम बढ़ाना होगा। हंसे तमस जहां किरणें रोती, बुझी हुई जहां शिक्षा ज्योति, जहां निशांत में कलियां सोती, आशा दीप जलाना होगा, मिलकर कदम बढ़ाना होगा। जिस कोने में है अंधियारा, जिस कोने में है अंधियारा, समझो वहां पर शिक्षक हारा, फैले शिक्षा का उजियारा, ऐसा जतन बनाना होगा, मिलकर कदम बढ़ाना होगा। अपमानों में सम्मानों में, उत्सव भाव और शमशानों में, शांत पवन और तूफानों में, ज्ञान ध्वज फहराना होगा, मिलकर कदम बढ़ाना होगा। लास्ट है जी, कृष्ण सुदामा साथ पढ़ाए। कृष्ण और सुदामा में अंतर आप सब जानते हैं, कहाँ कृष्ण कहाँ सुदामा। कृष्ण सुदामा साथ पढ़ाए, एक लव्य को ना ठुकराए, हर वंचित पर ज्ञान लुटाए, गुरुपद फिर से पाना होगा, मिलकर कदम बढ़ाना होगा, मिलकर कदम बढ़ाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको टीचर्स डे की। अब मैं आदरणीय ग्रैंड सिंह जी से निवेदन करूंगा और श्री वीरेंद्र श्रीवास्तव जी से भी निवेदन करूंगा कि वे दोनों आए और ये मेरी जो बुक मैंने लिखी है ये भेंट करेंगे हम ईश्वरीय विद्यालय को, इसमें मेरा सहयोग करें। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर कविताओं की ये सुंदर कलेक्शन कविता गिफ्ट दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।